नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल। और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। वीकली करंट अफेयर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में जून माह का दूसरा सप्ताह कंप्लीट किया था। आज हम जून माह के तीसरे और चौथे सप्ताह को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 15 से 30 जून तक की घटनाओं को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। भारतीय महिला कुश्ती टीम यानी जो महिलाओं की कुश्ती टीम थी, उन्होंने किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक देश है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, वहाँ पर आयोजित होने वाली अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया फंड 2021 में 30,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2020 तक यह रकम 20,700 करोड़ रुपए थी, जो पिछले 14 सालों में सबसे बड़ी रकम है। यानी पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा रकम बढ़ गई है, 30,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार ने वादा किया था कि स्विस बैंकों से काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन मामला तो उल्टा हो गया है। मामला ये हो गया कि काला धन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग स्विस बैंकों यानी स्विट्जरलैंड में ये जो बैंक है, तो इन बैंकों में क्यों जमा करते हैं काला धन? इसलिए जमा करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर होता है उसका नेम बताया नहीं जाता, यानी उसका नेम नहीं होता, सिर्फ उसका अकाउंट नंबर होता है और उसका नाम नहीं लिखा जाता वहाँ पर। तो अगर कोई व्यक्ति उनके नामों को जारी करता है, ये इलीगल माना जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने पैसे को जमा करते हैं, क्योंकि उस अकाउंट में उनका नाम जोड़ा नहीं जाता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू, ये केंद्रीय मंत्री हैं विश्वेश्वर टुडू। इन्होंने ओडिशा के पुरी नामक स्थान पर शारदाबली में आदिवासी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है। 20th फोक फेयर का शुभारंभ किया गया 2022 में। कहाँ पर किया गया है? शारदाबली में, उड़ीसा के इस स्थान पर किया गया है, जिसमें जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रमोट करने का काम किया जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? नई दिल्ली में है। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यानी इसमें जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो पूरी तरह से कैसे बिजली बनेगी? जल के द्वारा बिजली बनाई जाएगी, पानी के द्वारा बनाई जाएगी, और या तो सोलर सिस्टम के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पर जलने वाली जो भी लाइट होंगी, जो भी मशीनें होंगी, उन सब में ऐसी लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो और या तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो। यानी इसमें ऐसी किसी भी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कोयले से या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाई गई हो। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 2030 तक एक टारगेट बनाया गया है, नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट, यानी जो एयरपोर्ट होंगे उनमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, उनसे किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित नहीं किया जाएगा। ऐसा टारगेट बनाया गया है 2030 तक। उसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसमें हाइड्रो और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला फैक्ट है, 21 जून को आप जानते हैं अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। थीम रखी गई है मानवता के लिए योग, और इसमें इस साल से एक नई चीज़ जोड़ी गई है, पीएम योगा अवार्ड्स, यानी प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार के नाम से एक नया चीज़ जोड़ा गया है। और योगा के लिए जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो भी संस्था अच्छी काम करती है, उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। व्यक्तियों के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है, संस्था के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। 2 व्यक्तियों को और 2 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नंबर 1 पर श्री भिक्षु संघ सेना, जो लेह के निवासी हैं। भिक्षु संघ सेना ने योग के लिए जो काम किया है, उनके इसी काम से प्रभावित होकर के इन्हें पीएम योगा अवार्ड्स प्रदान किया गया है। इसमें इन्हें 25 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं भिक्षु संघ सेना है। इनमें आप कन्फ्यूज ना हो जाइए, योगी जी नहीं है ये भिक्षु संघ सेना यानी एक बौद्ध संत हैं और इन्होंने योग के लिए बहुत सारा काम किया है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
एक व्यक्ति अगले हैं श्री रोजो रॉड्रिक्स, जो ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील में क्लासेस चलाते हैं, एक टीचर हैं और योग को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको भी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा संगठन द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड की है, इसने योग को लेकर के काफ़ी सारा काम किया है, उसके लिए दिया गया है ये पुरस्कार। उसी तरह से ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम की संस्था है और इस संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें से होता यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों को, उसी तरह से एक राष्ट्रीय संस्था और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं, 7वें फैक्ट पर बात करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2030 में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन स्थल जम्मू कश्मीर होगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में ही इसका आयोजन किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन का। G20 यानी ग्रुप है ये 20 देशों का, और ऐसे 20 देशों का ग्रुप है जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनका एक समूह है G20, और उसके अंतर्गत निम्न देश भी आते हैं। तो इन पर हम कभी फुर्सत में बात करेंगे डिटेल से। अगला फैक्ट है, रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, एक ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, और इसमें रामायण सर्किट, जितने भी रामायण से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ने का काम करती है। और इसे दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। तो एक नई ट्रेन है, नाम रखा गया भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। पर्यटन के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया जा रहा है और जितने भी रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको जोड़ने का काम करती है। और यह ट्रेन भारत से 500 पर्यटकों को लेकर नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। जनकपुर आप जानते हैं नेपाल में है और राजा जनक का जगह है जहां पर सीता का जन्म हुआ था, यानी सीता का जो गांव है, मायका है, वो जनकपुर धाम है। तो क्योंकि जनकपुर धाम भी एक जगह है रामायण सर्किट से जुड़ी हुई है, इस वजह से यहाँ तक ये ट्रेन जाने वाली है। इस महीने के अंतिम फैक्ट की बात करते हैं। 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कहा जाता है। इसको मनाया क्यों जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। स्टैटिस्टिक्स का इनको बहुत बड़ा नॉलेज था और इन्होंने इसके अलावा आर्थिक नियोजन में भी बहुत सारा काम किया था। अपनी इसी विद्या को लेकर के इन्होंने आर्थिक नियोजन तैयार किया था, यानी बहुत सारे प्लान इन्होंने तैयार किए थे, 5 ईयर प्लान। 29 जून को होने वाले इनके जन्म दिवस को इसी वजह से हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम रखी गई इस साल डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये पीसी महालनोबिस रहे हैं, भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद रहे हैं। इस तरह से जून माह का पूरा करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले वीडियोस में हम जुलाई के करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके अपनी समस्याओं को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।